वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आपका एक बार फिर से सत्यम ट्री क्लासेज में। दोस्तों आज अपन कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ पे करने वाले हैं। इसे हम अगर एक तरीके से आज अपन जो भी क्वेश्चन करेंगे अगर अपन देखें इनको तो हम इनको नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है डाल सकते हैं। मतलब कि जो हमारे चैप्टर की अगर हम बात करें तो वो नंबर सिस्टम हो सकता है, लेकिन अगर नंबर सिस्टम में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो फिर इसको अपन मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन जो है वो बोलेंगे। ठीक है। आज के जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है ये अपने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। मतलब कि आपके दिमाग की क्षमता जो है वो कितनी पावरफुल है, आप कितना सोच सकते हैं, आप कितना समझ सकते हैं, उन सारी चीज़ों के ऊपर ये वाले जो क्वेश्चन हैं वो डिपेंड करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति के पास कुछ गाय हैं तथा कुछ मुर्गियाँ हैं। ओके, कुछ गाय हैं एक व्यक्ति के पास और कुछ हैं मुर्गियाँ। उसके सिरों की संख्या अगर काउंट की जाए तो वो 48 है तथा पैरों की संख्या 140 है। तो मुर्गियों की संख्या जो वो इन्होंने यहाँ पे पूछी है। चलो ठीक है, इन्होंने बताया कि हमारे पास कुछ, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना वो हम तीन टाइप से कर सकते हैं। हमारे पास तीन मेथड्स होंगे। तो यहाँ पे जनरली जो बुक्स में आपको मेथड मिलता है और अब तक हमने जो मेथड सीखा है उसके बारे में मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ। देखो क्या है कि मैंने माना, क्या माना, माना कि हमारे पास जो गाय हैं वो हैं एक्स और जो मुर्गियां हैं हैन, मुर्गियों के लिए मैंने यहाँ पे एच से डिनोट किया है। ठीक है, तो हमारे पास जो हैन है वो क्या है, उनकी संख्या मैंने मानी वाई। ठीक है, तो अब देखना एक जनरल तरीका क्या अपना कि अगर मैं गाय और मुर्गियों के सिरों को जब जोड़ता हूँ तो मेरे पास टोटल कितने सिर हैं, 48। ठीक है, 48 सिर है मेरे पास। अब देखो एक गाय के कितने पैर, 4 पैर, एक मुर्गी के कितने पैर, 2 पैर, और जब मैं इन सभी को जोड़ता हूँ तो मेरे पास ये आते हैं 140। ये हमें क्वेश्चन में गया है 140। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें गाय और मुर्गी इन दोनों की संख्या के बारे में पता लग सकता है। तो इसके लिए हम क्या करते थे, इसके लिए हम ये क्या करते थे कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को बैलेंस क्या करते थे कि ये जो है बराबर हो जाएं। तो हमें यहाँ पे निकालनी है मुर्गियों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऊपर वाली इक्वेशन को चाहो तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, चाहो तो 4 से कर दो, आपकी इच्छा है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ताकि 2 एक ऐसी संख्या है जिससे क्या होगा, अपना मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या बनी, हमारे पास यहाँ से इक्वेशन बन के आएगी, इसको 2 से मल्टीप्लाई और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड। ठीक है, और इक्वेशन नंबर 2 है, इसको ऐसा कैसा रहने देंगे। तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनी वो देखना, हमारे पास इक्वेशन बनी 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 96। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस 2y इक्वल टू 144। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को क्या कर देना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड जो है इसको क्या कर देना है, घटा देना है। घटाव, घटाव करने पर, है ना, ऐसा ही क्या करते थे बचपन में। तो जब हम इसको घटाएंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास एक इक्वेशन बन जाती है। वो क्या बनती है, वो बनती है जस्ट ए सेकेंड, 4x प्लस 2y माइनस 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 144 माइनस 96। ओके, यहाँ से आप देखोगे कि ये 2y प्लस का था और ये माइनस का था, कैंसिल। 4x में से 2x निकलेगा तो हमारे पास बचेगा 2x और 2x बचेगा। ओके, 144 में से 96 अगर सब्सट्रैक्ट करते हैं तो ये हमारे पास बचेगा 8 और 6 14 और ये हो जाएगा 10, तो हो जाएगा 44। तो यहाँ से आप देखोगे कि जब मैं x की वैल्यू निकालता हूँ तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाती है 24। ओके, ये 24 क्या आई है, ये 24 जो है ये हमारे पास आई है गायों की संख्या, क्योंकि हमने x इसको माना था, गायों को माना था। ठीक है,
अब हमारे पास एक इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट x + y = 48। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि x की वैल्यू अगर मेरे पास 24 आई है तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, y की वैल्यू निकाल सकता हूँ। इस 24 को मैंने क्या किया, इस साइड भेजूँगा तो मेरे पास बचेगा 24। ओके, अब देखना दूसरा तरीका हम बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन में। इससे क्या होगा कि हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं वो भी बढ़ जाएंगे और आपके कंसेप्ट हैं वो भी क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। देखना क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन है कि किसी कंपनी के पास कुछ चौपहिया वाहन है। ठीक है, एक कंपनी है, कोई भी एक कंपनी रही होगी, उसके पास 4 टायरों वाले साधन है तथा कुछ 2 पहिया वाले साधन है। यदि उनके हैंडल्स की संख्या गिनी जाए, मतलब स्टेयरिंग्स की संख्या अगर गिनी जाए तो वो होती है टोटल 15 तथा टायरों की संख्या गिनी जाए तो होती है 50। तो कंपनी के पास चौपहिया वाहनों की संख्या कितनी है। बिल्कुल इजी कंसेप्ट है, वही हम इसको लेकर के चलते हैं कि मैंने माना ये तो है कुछ 4 पहिया वाले, जैसे मैंने कार मान लिया इसको। ठीक है, या फिर इसको ऐसे लेकर चलते हैं कि भाई कुछ तो कार है उसके पास, 4 पहिया की है तो कुछ तो कार होंगी और कुछ क्या होंगे उसके पास, बाइक्स होंगी, यही होगा। तो अच्छा, अब इनके स्टेयरिंग्स की अगर काउंटिंग की जाए दोनों की तो वो होती है हमारे पास 15। ओके, माना। फिर क्या हुआ कि इनके टायरों की संख्या गिनी जाए तो होती है 50। जब हम टायर गिनेंगे तो हो जाएंगे टोटल 50। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस मेथड में हम क्या करेंगे, इस मेथड में हम यह करेंगे कि हम सभी वाहन जो हैं जिसमें चौपहिया भी होंगे और 2 पहिए भी होंगे, उन सभी के हम ये मानेंगे कि इनके सभी के 2-2 टायर ही हैं। अगर इन सभी के 2-2 टायर होते, एक बार काउंट करना, अगर इन सभी के 2-2 टायर होते तो दैट मीन्स टोटल शेयरिंग कितने हैं, 15। मतलब प्रत्येक गाड़ी में, चाहे वो चौपहिया हो चाहे वो 2 पहिया हो, एक एक स्टेयरिंग ही होता है। ठीक है, तो इसका मतलब कितनी गाड़ियाँ हुई, टोटल 15 गाड़ियाँ हुई। अब हमें 15 गाड़ियों में से ये नहीं पता कि कितने चौपहिया कितने 2 पहिया, अब वो हम पता करेंगे। हमने क्या माना कि चाहे तो वो कार हो चाहे वो बाइक्स हो, सभी में 2-2 टायर ही हैं। अगर सभी में 2-2 टायर होते तो कुल टायर कितने हो जाते, 30 हो जाते, नहीं हो जाते। अब हमारे पास शेष कितने टायर बचे, ये शेष टायर बच गए, 50 थे टोटल टायरों की संख्या, लेकिन हमारे पास तो 30 है। इसका मतलब 20 क्या है, एक्स्ट्रा टायर है। ये एक्स्ट्रा टायर किसके हैं, ये एक्स्ट्रा टायर हैं चौपहिया वाहनों के, कार के हैं। ये कार जिसे अपन बोल सकते हैं ना, तो कार के 20 टायर हमारे पास एक्स्ट्रा हैं। कितने एक्स्ट्रा हैं, 20 टायर एक्स्ट्रा हैं। दैट मीन्स कितने गाड़ियाँ बनेंगी, तो गाड़ियाँ बनेंगी हमारे पास, इसको कर देंगे हम हमेशा 2 से डिवाइड, तो यह जाएगा हमारे पास 10। ठीक है, इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों कि हमारे पास 10 तो हैं कारें, ठीक है, और 5 है हमारे पास बाइक्स, 2 पहिया के जितने भी वाहन हैं वो। अब आप इसको काउंट करके देखो, कैसे काउंट करोगे भाई। अगर 10 कारें होती तो प्रत्येक कार में 4 टायर होते, टोटल टायर हो जाते 40। उसी प्रकार अगर हमारे पास 5 बाइक होती तो 5 बाइक्स में कितने टायर होते हैं, 2 टायर होते हैं, तो टोटल कितने हो जाती, 10 टायर। और टोटल हमारे पास टायरों की संख्या कितनी होगी, 50। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। अब ये मत बोलना कि सर कार में तो 5 टायर होते हैं, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, बिल्कुल होते हैं, जिसे हम बोलते हैं स्टेपनी। वेन एवर जब हम कहीं पे जा रहे होते हैं या फिर हमारी गाड़ी खड़ी हुई होती है, ज़्यादा गर्मी या धूप की वजह से कभी कभी टायरों में क्या हो जाती है, हवा निकल जाती है। तो हम क्या करते हैं कि वो टायर जो हमारे पास एक्स्ट्रा टायर होता है उसको निकाल करके वहाँ पे लगा देते हैं, है ना। तो वो होता है, मैं समझता हूँ उन चीज़ों को। पर एक्चुअल में क्या है कि ऑन रोड जितने टायर होते हैं वो कितने होते हैं, 4 या फिर 2। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा, गाय तथा एक किसान के पास कुछ गाय तथा कुछ मुर्गियां हैं। यदि उनके सिरों को गिना जाता है तो 38 आते हैं तथा टांगों को गिना जाता है तो वो 100 आते हैं। तो गाय तथा मुर्गियां किस अनुपात में हैं। ठीक है, गाय और मुर्गियों को अनुपात नहीं पूछा, तो हमने माना कि भाई कुछ तो है हमारे पास गाय काऊ और कुछ है हमारे पास हैन, कुछ इस तरीके से। ओके ओके जी। अब यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ है, काउंटिंग अगर अपन इसके करते हैं तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ है 38। अगर मैं ये मान के चलूँ सभी के 2 टांगे हों, सभी के 2 टांगे हों तो टोटल टांगे कितनी हो जाएंगी, 76 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, बिल्कुल। तो यहाँ से देखना कि मैंने माना कि गाय के भी 2 टांगे थी और काउस के भी 2 टांगे थी, ठीक है, नहीं थी, ओके। बाकी टांगे कितनी बच गई 100 में से,
छिंत टांगे हमने काम में ले ली, तो बाकी टांगे हमारे पास बच गई 24। ये 24 टांगे किन की होंगी? इन काउज की होंगी। दैट मीन्स काउज कितने हैं, इसको हम करते हैं 2 से डिवाइड। इसका मतलब काउज तो है हमारे पास 12, और हेन जो है वो हमारे पास कितनी है? 38 में से 12 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 26। ओके, अब ये कट रहा है तो देख लो, काट लो इसको। 13 दूनी 26, 6 दूनी 12, तो हमारे पास 6:13 के रेशियो में क्या है? अनुपात की बात हुई है ना, तो 6:13 क्या होंगे हमारे पास? गाय और मुर्गियाँ होंगी। ठीक है, इस तरीके से हम इस सवाल को करेंगे।